अस्सलाम वालेकुम आदाब, मैं हूं अब्दुल कादर। 9 मार्च की स्पीड न्यूज़ में देखते हैं 25 अहम खबरें। ब्रिटेन के डिफेंस मिनिस्टर ने पोलैंड को क्या खबरदार, कहा यूक्रेन में अपने जंगी तैयारे भेजना रूस से सीधे टकराने जैसा होगा। नाटो के साथी रुकने के तौर पर हम साथ, लेकिन यूक्रेन में भेजे फाइटर प्लेन तो डायरेक्ट लड़ाई में शामिल हो जाएगा पोलैंड। क्या पोलैंड पर रूस करेगा हमला, उठ रहे हैं सवाल। अमेरिका ने पोलैंड में पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम के 2 यूनिट कर दिए तैनात, कहा यह एक दूरअंदेशाना फौजी हिफाजती कदम है। अब ब्रिटेन में रूस का कोई भी जहाज नहीं हो सकता दाखिल। ब्रिटेन के वजीर ट्रांसपोर्ट ने दी धमकी, कहा रूस के तैयारों की जानिब से ब्रिटेन की फिजाई हुदूद की खिलाफ वर्जी माना जाएगा जुर्म। रूस के सामने यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने टेक दिए घुटने, नाटो में शामिल होने का इरादा कर दिया तर्क, कहा रूस के मुतालबात मानने को तैयार, नाटो हमें कबूल करने के लिए राजी नहीं, मगरिब ने हमसे सिर्फ वादे ही किए। यूक्रेन में जंगबंदी का ऐलान करने के बाद रूस ने फिर यूक्रेन में फंसे शहरियों को महफूज कॉरिडोर्स देने का किया ऐलान, शहरियों को इनकले की होगी इजाज़त। सेव द चिल्ड्रन ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट, यूक्रेन पर रूस के हमले शुरू होने के बाद से अब तक 8 लाख बच्चों समेत 20 लाख अफराद छोड़ चुके यूक्रेन। कनाडा की डिफेंस मिनिस्टर अनीता आनंद का बयान, कहा रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन की मदद के लिए उसे ड्रोन कैमरे फराहम करने पर कर रहे हैं गौर। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने रूस को दिया बड़ा झटका, रूस से इंपोर्ट की जाने वाली गैस, तेल और एनर्जी पर पाबंदी लगाने का क्या ऐलान, कहा आज़ादी का दिफा करना अमेरिका के लिए भी पड़ सकता है महंगा। रूस के यूक्रेन पर हमले पर गम गुस्से के बैनुल-क़ौमी कॉरपोरेट कोर्स में शामिल हुआ मशहूर फूड ब्रांड मैकडॉनल्ड्स, रूस में अपने 800 से ज़्यादा रेस्टोरेंट्स बंद करने का क्या ऐलान। अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत ने फिर किया ऐलान, कहा कौमी व इस्लामी इक़दार और कबूल शुदा रस्म व रिवाज के मुताबिक ख़वातीन के मसाइल को किया जाएगा हल। 2 साल बाद फिर से शुरू होंगे भारत से आने जाने वाली सभी इंटरनेशनल फ़्लाइट्स। भारतीय एविएशन मिनिस्ट्री ने 27 मार्च से फ़्लाइट्स के दोबारा खोलने का किया ऐलान। रूस यूक्रेन बहरान के दरमियान भारत और चीन के दरमियान 15वें दौर की 11 मार्च को LAC पर होगी बातचीत, पेश रफ्त को बताया जा रहा मुस्बित। भारतीय रियासत महाराष्ट्र के औरंगाबाद में हिजाब के लिए आवाज़ बुलंद करने वाली बहादुर मुस्कान खान के एजाज़ में मुनाक़िद होगी तकरीब, बाबा साहेब अम्बेडकर के पोते की पार्टी का ऐलान, बीजेपी ने दी शदीद मुखालिफत की धमकी। मुस्लिम ख़वातीन को ऑनलाइन नीलाम करने की शरंगेज़ साजिश रचने वाले बुल्ली भाई और सुलीडील ऐप मामले में दिल्ली पुलिस ने 2700 सफ़हात पर चार्जशीट कर दी दाखिल। शिवसेना MP संजय राउत ने राहुल गांधी का सपोर्ट मिलने पर अदा किया शुक्रिया, कहा यह अफसोसनाक और ख़तरनाक है कि मरकज़ी एजेंसियाँ एक पार्टी के गुलामों की तरह कर रही है बर्ताव। कल 10 मार्च को काउंटिंग से पहले यूपी में कई गाड़ियों में मिले EVM तो मुल्क भर में मचा हंगामा, इलेक्शन कमीशन की सफाई देने की कोशिश, समाजवादी पार्टी व दीगर इत्तेहादी पार्टियों ने दर्ज करवाई शिकायत। अखिलेश यादव ने योगी पर लगाया बड़ा इल्ज़ाम, कहा योगी के चीफ सेक्रेटरी तमाम DMs को फ़ोन करके कह रहे हैं कि जहां बीजेपी हार रही वहां काउंटिंग होनी चाहिए स्लो। यूपी में बड़े पैमाने पर EVM पकड़े जाने पर RJD ने EC के अहदेदारों को बताया नमक हराम, कहा ऐसे ज़मीर फरोश अहदेदारों को उनकी औलाद ही ठीक कर देती है। बेरोजगार नौजवानों को CM KCR ने सुनाई बड़ी खुशखबरी, तेलंगाना भर में 91,000 से ज़ायद सरकारी मुलाजिमतों पर तकर्रुरात करने का क्या ऐलान। असेंबली में सरकारी मुलाजिमतों पर भर्तियों के लिए CM KCR के ऐलान का मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने क्या कार मकदम, ताहम पूछा क्या इस ऐलान पर अमल भी किया जाएगा। सरकारी मुलाजिमतों को पुर करने KCR के ऐलान का कांग्रेस MLA जग्गा रेड्डी ने किया इस्तकबाल, कहा कांग्रेस के मुल्हक्का तंजीमों ने मुतालिबे के लिए दिया था धरना।
अकबरुद्दीन ओवैसी ने असेंबली में आलियर एनकाउंटर में मारे गए मुस्लिम नौजवानों के खानदान के साथ इंसाफ का क्या मुतालबा। कहा, एनकाउंटर करने वाले अहदेदारों को प्रमोशन दिया गया जबकि मरने वालों के साथ नहीं किया गया इंसाफ। तेलंगाना बजट सेशन से बीजेपी एमएलएस की मुअत्तली पर रियासती हाई कोर्ट ने की मामले की समाअत। हाई कोर्ट ने नोटिस जारी कर इजलास में शिरकत की इजाज़त पर दिया जोर। गुज़िश्ता 40 सालों से आरटीसी बसों में सफ़र कर रही तेलंगाना के नागर कर्नूल की 103 साला खातून को आरटीसी के एमडी वीसी सज्जनार ने ताहयात मुफ्त बस पास किया हवाले। आंध्र प्रदेश कैबिनेट में ऑफिशियल लैंग्वेज में तरमीम को मंजूरी। आंध्र प्रदेश में उर्दू ज़बान को रियासत की दूसरी सरकारी ज़बान का दर्जा हासिल। ये थी अब तक की अहम 25 खबरें। BBN चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।